टाइटैनिक। दोस्तों ये वर्ड हमने काफी सुना और देखा हुआ है, इसकी मूवी भी आ चुकी है, पर इस शिप की जो रियलिटी है उससे बहुत ही कम लोग वाकिफ है। टाइटैनिक का जो शिपरैक है जो समंदर के भीतर अभी भी पड़ा हुआ है, वहां पे इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई थी। इसके दौरान जो रिसर्चर्स है उन्होंने एक अजीबो गरीब चीज जो है वो नोटिस की। दोस्तों समंदर के बॉटम पर इस टाइटैनिक शिप का एक आगे वाला जो हिस्सा था वो काफी अच्छी कंडीशन में था, जबकि पिछला हिस्सा बहुत ही खराब कंडीशन में और वो भी 2000 फीट दूर पड़ा था। बेशक 100 साल के अंदर समंदर के बॉटम में पड़े रहने पर लोहा और स्टील जो है वो गल जाता है, लेकिन अगर ये दोनों एक ही शिप का हिस्सा थे और दोनों एक ही वक्त में डूबे थे तो फिर आगे वाले हिस्से को पीछे वाले हिस्से से इतना ज्यादा फर्क क्यों दिख रहा है। और इस बात पर रिसर्चर्स जो है उनका मानना है कि एक्सीडेंट वाली रात आइसबर्ग से टकराने के अलावा भी टाइटैनिक के साथ कुछ हुआ था जिसने उसके पिछले हिस्से को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। पर सवाल है आखिर क्या। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इस इंसिडेंट के बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे। 1912 में जो हुआ था और आज जो वो कंडीशन है जो इतनी बड़ी सिचुएशन क्रिएट हुई थी उस टाइम पे, और किस तरीके से ये हुआ था, इसकी रियलिटी आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको 1912 में। दोस्तों जिस रात टाइटैनिक के साथ ये हादसा हुआ था उस रात वो कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से 700 किलोमीटर दूर अंधेरे समंदर के बीचों बीच अकेली मौजूद थी। हादसे के वक्त इसमें टोटल 2240 लोग सवार थे, जिसमें से 1500 लोग अपनी जान गंवा बैठे। और दोस्तों ये ऐसी ताकत थी, ये कुदरत की जो ताकत, इसके सामने देखते ही देखते काले समंदर की जो लहर आई और इन सबको ले गई। इस हादसे के चश्मदीद गवाह आई विटनेस सिर्फ वो लोग थे जो किसी तरह शिप से निकलकर अटलांटिक ओशन की ठंडे पानी में जो है वो कूद गए, और आइसबर्ग टकराने से लेकर शिप के डूबने तक जो कुछ भी हुआ उसका रिकॉर्ड उन आई विटनेस के सिवा और किसी के पास नहीं था, जो कि खुद ठंडे पानी में थे। और दोस्तों यहाँ पे कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आपका दिमाग जो है वो चलना बंद हो जाता है। और यहाँ पे जो रेस्क्यू शिप जो है MS कारपेथिया जो पहुंचती है, जो सबसे पहली रेस्क्यू शिप थी जो यहाँ पे बचाने के लिए आई थी, और ये टाइटैनिक डूबने के 1.5 घंटे बाद वहां पहुंची थी। और ये भी उनकी खुशकिस्मती थी कि उनको टाइटैनिक का इमरजेंसी मैसेज मिल गया, वरना जो लोग ठंडे पानी में मौजूद जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे उनकी जान भी नहीं बचती, और टाइटैनिक के हादसे के बारे में आज तक किसी को भी मालूम ना पड़ता। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहले तो किसी को भी मालूम नहीं था कि शिप के साथ क्या हुआ, लेकिन फिर बचने वालों ने बताया कि शिप की एक आइसबर्ग से टक्कर हुई थी। इन बयानात को मौके पर मौजूद आइसबर्ग को देखकर कंफर्म भी किया गया। और दोस्तों हादसे के बाद आई विटनेस और एविडेंस को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया कि टाइटैनिक के राइट साइड पे आइसबर्ग ने 300 फीट बड़ा सुराग छोड़ दिया है, यानी टाइटैनिक की पूरी साइड का 1/3 हिस्सा फट गया। और दूसरी साइड आई विटनेस का कहना था कि इस शिप को डूबने में करीब 2.5 घंटे लगे थे। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि आइसबर्ग ने वाकई टाइटैनिक पर 300 फीट बड़ा सुराग छोड़ा था, तो इसको 2.5 घंटे में नहीं बल्कि चंद मिनटों में ही डूब जाना था। पर सच्चाई क्या थी ये उस वक्त किसी को भी मालूम ना पड़ सका। सच्चाई जानने के लिए जरूरी था कि टाइटैनिक शिप को ढूंढा जाए, और कई सालों तक टाइटैनिक की तलाश जारी रही, और हर गुजरते साल ये मिस्ट्री ज्यादा संगीन होती गई। आखिरकार 73 ईयर्स के बाद जब टाइटैनिक का मलबा मिला तो मरीन इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। वो सारे जो टाइटैनिक अपने पीछे छोड़कर गई थी उनके जवाब ढूंढने का वक्त आ चुका था। अटलांटिक ओशन की 4000 मीटर गहराई में पिछले कई समय से टाइटैनिक का मलबा काले अंधेरे में मौजूद था, और कई एक्सपेक्टेशंस वहां पे लोगों ने लगाई जिन्होंने शिपरैक की फोटो कैप्चर की। एक्सप्लोरर्स यहाँ पे 30 से ज्यादा समय टाइटैनिक के मलबे का दौरा किया, लेकिन उन्होंने 300 फीट बड़ा सुराग एक बार भी नहीं देखा। अलबत्ता टाइटैनिक की इस प्रोफाइल फोटो में 30 फुट का ये एरिया जो है वो जाहिर करता है कि यहाँ पर कोई चीज लगी हुई थी, और इसका एरिया सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर फीट जो है वो नहीं है। कैलकुलेशंस के हिसाब से देखा जाए तो इसमें 370 गैलन पानी भरा और सेकंड में टाइटैनिक के अंदर जमा हो सकता था, और इसी स्पीड से पानी भरने का मतलब है कि पूरी शिप में टोटल पानी 2.5 घंटे में भरा होगा। और ये आई विटनेस के मुताबिक टाइटैनिक को डूबने में 2.5 घंटा ही लगा था, यानी एक मिस्ट्री जो है वो सॉल्व हो गई कि टाइटैनिक में 300 फीट बड़ा सुराग नहीं था बल्कि 30 फीट बड़ा एक ब्रेक पड़ा था,
और ये अकेले ही एक मिस्ट्री नहीं थी, अभी और भी काफी कुछ जानना बाकी था। टाइटैनिक शिपरेक पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिसर्चर को यह समझ नहीं आ रहा था कि शिप का अगला हिस्सा जो पहले हिस्से से इतनी अच्छी हालत में कैसे पड़ा है और इन दोनों के दरमियान इतना ज्यादा फासला क्यों है। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हाईटेक सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। दोस्तों, यहाँ पे जो लोग रिसर्च करने के लिए गए थे उन्होंने बहुत सारी फोटोज कैप्चर की इस साइट की और फिर उनको कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से एक 3D मॉडल में कन्वर्ट किया। इस मॉडल में वो सारे डिटेल्स थी जिनको नॉर्मली इस गहराई में कोई आम कैमरा या इंसानी आंखें देख नहीं सकती। मॉडल में देखा जा सकता है कि 390 फीट लंबे इस शिप के तमाम पार्ट्स एक दूसरे के अंदर ऐसे घुसे हुए हैं जैसे ये स्टील की नहीं बल्कि कागज की ये एक शिप हो, और इसमें बड़े बड़े जो इंजन लगे हुए थे जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। और इसी मॉडल में एक और जो इशारा जो है वो छुपा हुआ था। वो इशारा जो इस टर्न की इस हालत के बारे में बता रहा था 110 साल पहले जब ये शिप वहां पे टकराया था उस आइसबर्ग के साथ, तो उसके निशान आज तक यहाँ छिपे हुए हैं जिनको सिर्फ 3D मॉडल के जरिए ही देखा जा सकता है। और इन निशान से जाहिर होता है कि जो जिस तरीके से ओशन फ्लोर से ये टकराया था वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, और इस निशान से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस समय हैरत अंगेज तौर पे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी के अंदर जा रहा था। और शिप का पिछला हिस्सा जब इतनी स्पीड से पानी की गहराई में जा रहा था तो पानी से पैदा होने वाली फोर्स ने शिप के लूज पार्ट्स को उखाड़ दिया, और जब वो 4 किलोमीटर नीचे ओशन फ्लोर से टकराया तो इसके सारे जो पार्ट्स थे वो एक दूसरे के अंदर धंस गए। और दूसरी तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो अलग दूसरा पार्ट है फ्रंट सेक्शन, जो डिजाइन हाइड्रोडायनामिक है, ये पानी को आसानी से काट सकता है। ठीक उसी तरह जैसे शिप पानी के ऊपर फ्लोट करते हुए पानी को काट कर अपना रास्ता बनाती है, और यही वजह है कि जो 110 साल पहले जो ये हादसा हुआ था उसकी मिस्ट्री जो है इनको सुलझा लिया गया था। दोस्तों, आज टाइटैनिक की बॉडी पूरी तरह से रस्ट हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओशन की इस गहराई में ऑक्सीजन बहुत कम होता है जिसकी वजह से रस्ट प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो होता है। लेकिन इस जंग से कुछ सैंपल्स को निकालकर जब टेस्ट किया गया तो मालूम पड़ा कि जंग बैक्टीरिया से रिलीज होने वाले ऑक्सीजन की वजह से है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तेजी से ये जंग लग रहा है आने वाले चंद सालों में टाइटैनिक के सारे जो है फ्लोर जो है वो एक दूसरे से गिर जाएंगे और ये पूरी तरह वहां पे खत्म हो जाएगा, और टाइटैनिक की जो असली शक्ल है, जो असली इमेज है, वो पूरी तरह से ये खो देगा। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इन मिस्ट्रीज के बारे में जो टाइटैनिक के शिपरैक से पता चली और रिसर्चर्स ने ढूंढी? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।